हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके स्टैंडर्ड 12th के ओसी का सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 3 हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इट इज रिगार्डिंग प्लानिंग। ठीक है, शुरू करें। प्लानिंग के बारे में पहले भी बात हो चुकी है फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया। दिस टॉपिक इज जस्ट एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्लानिंग विच हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमने बात की थी वहां पे, मैंने आपको बहुत एग्जांपल्स दिए थे कि हर चीज़ में प्लानिंग ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आपकी पढ़ाई हो, घर का मैनेजमेंट हो, बिजनेस का मैनेजमेंट हो, हर चीज़ के लिए प्लानिंग नेसेसरी है। इवन आपके होने के लिए भी प्लानिंग नेसेसरी थी। ठीक है, तो प्लानिंग हर चीज़ के लिए नेसेसरी होती है। मैंने आपको मम्मी का एग्जाम्पल दिया था, पापा का एग्जाम्पल दिया था, आपकी खुद की पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसका एग्जाम्पल दिया था। तो एवरीथिंग इज डन बाय अ प्रॉपर प्लानिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, डेफिनेशन देने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। पहले जो है ये सस्ता बिल गेट्स है, इसका नाम बिल गोट्स है। ठीक है, अब ये बिल गोट्स ने क्या बोला, टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग। शायद आधा छोड़ दिया, आगे कुछ बोला ही नहीं। टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग, तो क्या चूज करना चाह रहा था मालूम नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, जो डेफिनेशन है और अच्छी अच्छी डेफिनेशन भी अपने पास है। जॉर्ज आर टेरी, ठीक है, तो ये कुछ समझदार वाली बात कर रहा है। फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पशन फॉर रिजल्ट्स, पॉलिसी टू फॉलो फंक्शन स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलो। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव द गोल। हाँ चलो, ये फिर भी सही है कि प्लानिंग में क्या होता है कि अजम्पशंस होते हैं कि भाई रिजल्ट्स क्या मिलेंगे और क्या रिजल्ट्स चाहिए हमें। पॉलिसी हम बनाते हैं कि हम कैसे काम करेंगे, क्या स्टेजेस पे क्या क्या काम होगा और क्या मेथड फॉलो होगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये थोड़ा प्रॉपर डेफिनेशन है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मतलब दिमाग का काम है अपने गोल को अचीव करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हम चैप्टर 1 से रिलेट कर पाएंगे। पहला पॉइंट बोला यूनिवर्सल प्रोसेस। आपको याद होगा मैंने बोला था कि हर जगह प्लानिंग नेसेसरी है। प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन मतलब पता है कैसा है? आपने वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा ना, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ठीक है, ये प्लानिंग जो है ना, वो अमिताभ बच्चन है, वो बोलता है कि लाइन वहीं से शुरू होगी जहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं। प्राइमरी फंक्शन है ये, क्योंकि बाकी के जो भी टर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें बाद में होती है, पहले होती है प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद है कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। बहुत कॉन्शियसली, ध्यान से, सोच समझ के आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और ये सब दिमाग का खेल है। ये फिजिकल लेबर काम नहीं है, ये मेंटल लेबर है, ये ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। आप बिजनेस में प्लानिंग करते हो, पढ़ाई में प्लानिंग करते हो, कभी कोरोना हो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई, जो नहीं सोचा था वो हो गया, एग्ज़ाम डिले कर दी उन्होंने, कैंसिल कर दी, कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस में भी होता है, कितनी बार हम सोचते हैं कुछ है, होता कुछ है। कभी जीएसटी आ जाता है, कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी लॉकडाउन, कितना कुछ होता है। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विथ योर प्लानिंग। ठीक है, प्रिसाइज, प्रिसाइज होना मतलब टू द पॉइंट, एकदम डिटेल्ड। ठीक है, एनालिसिस करके हर चीज़ को प्रॉपर डेटा के बेसिस पे एनालाइज करना, जज करना, प्रिडिक्ट करना। तो प्रिसीशन, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। फोरकास्टिंग बहुत एसेंशियल है। फ्यूचर में क्या होगा, थोड़ा बहुत फ्यूचरिस्टिक होना, फ्यूचर को देखना, उसको समझना, ये आना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि आप प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। देखते हैं विजनरी लोग होते हैं जिनको फ्यूचर दिखता है कि आज से 5 साल बाद ये देखना ये होगा, आज से 10 साल बाद ऐसी भी टेक्नोलॉजी आएगी, 2 साल बाद ये चीज़ें ट्रेंडिंग नहीं होंगी। आज ये जो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये शायद 2-3 साल, 5 साल पहले ट्रेंडिंग नहीं होगा, लेकिन आज थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग है। अब मैं आपको विजन दे रहा हूँ कि 5 ईयर्स के बाद आप ऐसे ही पढ़ाई करोगे घर बैठ के। ठीक है, तो दैट इज अ फ्यूचर विजन और वो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। देखो, लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में वो क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के, ग्रो करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल वही दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करो, प्राइसेस को रिड्यूस करो, सेल्समैन को अच्छी ट्रेनिंग दो, ठीक है, अट्रैक्टिव ऑफर्स निकालो, ये सब कर सकते हैं। बट कौन सा ऑल्टरनेटिव सबसे अच्छा है, ये सिलेक्शन आपको करना है। दैट इज द लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट है कंसर्न विद फ्यूचर, वो बात हो गई। कंटिन्यूस प्रोसेस, वो बात भी हो गई। वन टाइम प्लानिंग थोड़ी है, प्लानिंग तो रेगुलर चलता रहता है, चेंजेस भी होते रहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, उसी को ध्यान में रख के आपको यहाँ पे काम करना होगा।
रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस, ये तो रहने ही वाला है ना। अगर आप डिसीजन लेना नहीं जानते हो तो प्लानिंग किस बात की कर रहे हो। एक बिजनेसमैन को अपने प्रोफेशनल करियर में, बिजनेस करियर में कितने डिसीजंस लेने पड़ते होंगे कि भाई मैं गुड्स कहाँ से खरीदूँ, रॉ मटेरियल के 10 सप्लायर आए, किससे बात करूँ किससे ना करूँ। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लोगों को लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे जो आपने सोची थी। तो डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट इसके बाद है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। अनसर्टेन फ्यूचर, एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब अनसर्टेन फ्यूचर बिजनेस में रहने ही वाला है, तो प्लानिंग आप कितनी भी कर लो, कितनी बार बोलते हैं ना अभी, अब जैसे लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, किसी ने इस चीज़ की तो प्लानिंग नहीं की होगी ना। कोई कितना भी फ्यूचरिस्टिक हो जाए, ये चीज़ प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन आने वाला है। प्रोसेस एक्सपेंसिव है, हम कितनी बार एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, उनका सपोर्ट मांगते हैं तो वो फीस चार्ज करते हैं, खर्चा होता है, कंसल्टेशन फीस देनी पड़ती है, टाइम भी लगता है, डेटा कलेक्ट करो, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करो, फिर उसके बेसिस पे दिमाग लगाओ, फोरकास्टिंग करो, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग कितनी बार इररिलेवेंट हो जाती है अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो कि भाई आप कितना भी दिमाग लगा लो, जो होगा वही होगा, हमें कुछ नहीं पता है, प्लानिंग करने का फायदा नहीं है। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स इट हैपन्स। टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी। हमने जब बहुत प्लानिंग की होती है ना, एक्सेस, तो हर चीज़ सोची होती है ऐसा ही होगा तो इसके बेसिस पे वैसा ही करेंगे, एक स्टेप उल्टा पड़ जाए खेल खत्म। ठीक है, वो क्रिकेट मैच में होता है ना, अभी प्लानिंग की होती है ओपनिंग में दोनों उतरेंगे तो एक तो 50 बना ही देगा, पता चला पहली ओवर में दोनों आउट हो गए, तो पूरी प्लानिंग खत्म। तो रिजिडिटी होती है, और अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, देन प्रॉब्लम हो सकता है। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, वही हो गया ना, अभी कोरोना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इलेक्शंस है, ये सब हमारे हाथ में थोड़ी ना है। नेचुरल कैलेमिटी है, कुछ हमारे हाथ में नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी इंटरनल प्लानिंग को खराब करते हैं। अभी बच्चों ने पढ़ाई की, प्रिपरेशन किया, सब कुछ सही चल रहा था, कोरोना की वजह से एग्जाम्स डिले हो गए, तो एक्सटर्नल फैक्टर है, उनके कंट्रोल में तो कुछ था नहीं। हाँ, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी उनको फायदा हो गया, पर वो वैसे ही है, वो अभी भी नहीं पढ़ने वाले, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उनके रिजल्ट वैसे ही रहेंगे। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, हाँ ये भी होता है, अगर आपके पास पूरा डेटा नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली प्लानिंग में फेलियर होने के चांसेस नहीं, सर्टेनिटी रेशियो बहुत ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। हाँ ये भी तो है, आप जब टॉप लेवल पे होके प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के एम्प्लॉय को पकड़ा देते हो कि ले भैया तुझे यही काम करना है, वो बेचारा अपना दिमाग तो लगा ही नहीं पाएगा ना, आप मौका ही नहीं दे रहे उसको, तो उसकी क्रिएटिविटी, उसके आइडियाज़ बहुत बार अनसुने कर दिए जाते हैं, इग्नोर कर दिए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट, यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स। देखो प्लानिंग में भी साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है, अगर आपने उसमें गलत मेथड यूज कर लिया देन इट मे बिकम अ प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, अब ये काफ़ी सिंपल आंसर, ये सब आंसर्स हैं अपने आप में, जैसे मैंने आपको बताया। डेफिनेशंस चलो ठीक है, पूछ सकते हैं वन लाइनर में। कैरेक्टरिस्टिक्स एक पूरा आंसर है, 11 पॉइंट्स है। लिमिटेशंस एक पूरा बड़ा आंसर है, 9 पॉइंट्स है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अपने आप में एक पूरा आंसर है। अब इसमें से वो लोग आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स भी पूछ सकते हैं, आंसर एनी 4 पॉइंट्स, राइट एनी 5 पॉइंट्स, और 1 मार्क ईच होगा तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ऐसे कर सकते हैं वो। बट आपको पॉइंट्स पढ़ने तो सारे हैं, सारे पढ़ोगे तो आपको आधे पॉइंट्स याद होंगे, तो मेहनत पूरी करना। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग सबसे पहला, ये अब एक ऑर्डर में चलेगा, इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पहला स्टेप तो यही है कि प्लानिंग किस बारे में कर रहे हो। जैसे एग्जाम क्लियर करना है 12th बोर्ड्स का, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ना, टारगेट तो पहले सिलेक्ट करो। क्लैरिफाइंग द प्लानिंग प्रीमाइसिस, क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसिस मस्ट इन द प्रोसेस। दिस प्रीमाइसिस मीन्स अजम्पशंस और फोरकास्टिंग। हाँ, तो ये प्रीमाइसिस मतलब वो जगह को बोलते हैं ना, लोकेशन, तो नॉट दैट प्रीमाइसिस। यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि प्रीमाइसिस का मतलब है अजम्पशन या फोरकास्टिंग, क्योंकि प्लानिंग में अनसर्टेनिटी का एक प्रपोर्शन तो है ही, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करके चलनी पड़ती है कि ऐसा ही होगा, और बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है, फोरकास्ट करनी पड़ती है कि ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा, डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, प्लान बी रेडी रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव प्लान। ठीक है, सारे ऑल्टरनेटिव्स को स्टडी करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन, कि कौन सा प्लान सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करो, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान।
मेन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए और भी छोटे छोटे प्लान साथ में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, गाड़ियाँ बना रही है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग अलग चीज़ है, बट सेल्स का उतना हाइप क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का भी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आपका टारगेट है कि भाई कंपनी इतना प्रॉफिट कमाए, तो उसके लिए छोटे छोटे डिपार्टमेंटल प्लान जब एक साथ बनेंगे और इम्प्लीमेंट होंगे, तब जाके वो आपको रिजल्ट दे पाएंगे विच इज नेसेसरी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में है इवैल्यूएशन। जो प्लान आपने बना के फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट किया, उसको बाद में इवैल्यूएट तो करोगे वो प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना नहीं हुआ। तो उसी पॉइंट पे यहाँ पे बात की उन्होंने, दैट इज फॉर्मुलेशन एंड दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया पूरा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बारे में, जिससे आपको ये पता चला कि प्लानिंग शुरू कैसे होती है और कहाँ तक जाती है, कौन से पॉइंट तक जाती है। तो यहाँ तक आते आते हमारा हाफ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी फर्स्ट हाफ में इतना ही रख रहा हूँ, पूरा चैप्टर आज कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। और कोई जल्दबाजी नहीं है, छोटा चैप्टर है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का जो पार्ट है इस चैप्टर का वो ख़त्म कर सकते हैं। टिल देन आपको पता ही है आपका काम क्या है, जो पढ़ाया है उसको पढ़ के रखो, डाउट्स निकाल के रखो, और जो क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।